Hello students, so today we will start your chapter number 13 और गेस करो चैप्टर का नाम। तो जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ये म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, साउंड के ऊपर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है। सेकंड चीज़, साउंड एक से दूसरे इंडिविजुअल के पास या मीडियम के पास इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के पास कैसे जाता है, उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, कौन सा मीडियम चाहिए होता है। थर्ड चीज़, हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को सुनते कैसे, हियर मतलब सुनना, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होते हैं, ईयर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, तो साउंड की दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके अलावा ऑडिबल साउंड क्या होता है, इनऑडिबल साउंड क्या होता है, उनकी रेंजेस क्या होती हैं, ठीक है। फिर यूनिट ऑफ साउंड, कि साउंड को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं कि कितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कम में ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट में नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है और उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन करके सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 13 आपका। तो सबसे पहले कुछ एक फीचर्स हैं कि हमें कोई चीज़ पता कैसे लगती है। लाइक आपका स्कूल में पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता कैसे लगता है, बेल बजती है तब जाके आपको पता लगेगा, ठीक है, कि नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा कोई आपके डोर के पास आ रहा है तो आपको पता कैसे लगता है, या तो नॉक करेगा उसका साउंड जाएगा आपके पास, या फिर आपका सेकेंड चीज़ डोर बेल रिंग करेगा तब पता लगेगा, तो भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड। इसका मतलब यह है कि साउंड बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारी लाइफ में प्ले करता है और लाइक कम्युनिकेट करने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स साउंड है, ठीक है। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके लिए भी क्या अच्छी होता है, साउंड। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए इंस्ट्रूमेंट्स सुने होंगे आपने। फ्लूट जो मुरली होती है, बांसुरी होती है, ठीक है। तबले का साउंड सुना होगा आपने, हारमोनियम का होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स और टॉपिक्स, हाउ डज अ साउंड प्रोड्यूस्ड, कोई साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, और ये ट्रैवल कैसे करता है एक मीडियम से दूसरे तक, हम सुनते कैसे हैं साउंड को, और कोई साउंड कम पिच के होते हैं, कई ज़्यादा पिच के होते हैं। तो इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर या आंसर आ गया आपका, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है साउंड, और वाइब्रेशन जो उसमें होती है उनको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। अब वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ, टू एंड फ्रो मूवमेंट। इसका अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना होगा तो कोई भी रबड़ लो, ठीक है, उसको स्ट्रेच करना है दो पॉइंट्स के बीच में, फिर इसको यहाँ से पकड़ के ज़ोर से खींचना है आपने, तो क्या होगा, ये आपके पास ऐसे वाइब्रेशन करेगा, कभी आगे को, कभी इस साइड को, कभी इस साइड को। तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। पहले उस साइड जाएगा, फिर से पीछे आएगा, फिर उस साइड जाएगा, फिर पीछे आएगा। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक वाइब्रेटिंग मेटल डिश फिल्ड विद वाटर प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर। तो इसकी मैं आपको क्या करना है, आपने मेटल की डिश लेनी है, प्लेट लेनी है कोई भी, उसमें पानी भर देना है घर पे, और उसके बाद उस पर साइड पे एजेस पे किसी स्पून से उस पर मारनी है साइड पे, तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगी जो भी आपकी डिश प्लेट है, और उसकी वाइब्रेशन के कारण जो उसके अंदर वाटर होता है उसके अंदर भी क्या होती हैं, वेव्स आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रही है, वो वाइब्रेशन कर रही है, ठीक है। अब उसके साउंड को ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल करेंगे आप तो ये रहा आपकी बुक में से लिया हुआ डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से एक मेटल डिश में वाटर भर के उस पर साइड पे अगर हम मारते हैं तो उसके कारण क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वाटर में वेव्स क्रिएट होती हैं। तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। ओके, इसके अलावा आपने ये चीज़ भी देखी होगी, मंजीरा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो मंजीरा होता है, इसमें जब दोनों को आपस में हम स्ट्राइक करते हैं तो इससे
आवाज़ प्रोड्यूस होती है एक हाई पिच की साउंड, ठीक है। और वो क्यों प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा ये दोनों चीज़ें वापस में लूज़ होती हैं और जैसे इनको हम स्ट्राइक करते हैं तो ये वाइब्रेट करती हैं, उस वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। एक और एक्सपेरिमेंट जो आप कर सकते हैं, तो ये दिया हुआ है, इसको हम जल तरंग बोलते हैं। तो करना क्या है, आपने ग्लासेस लेने हैं, ठीक है, 6-7 ग्लासेस लेने हैं और उसमें जैसे आपको दिख रहा होगा अलग अलग लेवल तक उसमें पानी को फिल करना है। एक में सबसे कम भर दिया, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थर्ड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फोर्थ में उससे ज़्यादा, फिफ्थ में उससे ज़्यादा, सिक्स्थ में उससे ज़्यादा। फिर आपने इनके ऊपर किसी भी स्टिक से, छोटी सी मेटल की हो सकती है कोई और, उससे हल्का हल्का इसको टैप करना है। पहले इसके ऊपर करो, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और फिर देखो इनके साउंड कैसे होते हैं, डिफरेंसेस आपको पता लग जाएंगे कि वाटर का जो लेवल है उसके कारण उनके साउंड में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इस तरीके से खुद बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं जल तरंग। अब नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोग बोलते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, अलग अलग टाइप की आवाज़ क्रिएट करते हैं, नॉर्मल कन्वर्जेशन करते हैं, उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसके पीछे कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स बोला जाता है इसको, ये होता है लैरिंक्स, ओके। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन होता है, हमारा लैरिंक्स, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या पार्ट हैं इसके, इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगी आपको मैं इसका स्ट्रक्चर। उनके बीच में एक छोटी सी मेम्ब्रेन टाइप या स्ट्रिप, ठीक है, एक छोटी सी स्लिट होती है। तो जैसे ही हमारे लंग्स फोर्स करते हैं एयर को, ठीक है, कोई भी चीज़ बोलने के लिए, तो यहाँ से स्लिट में से वो साउंड जाती है और वाइब्रेशन होती है, उसके कारण अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, हम बोल पाते हैं। उसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लाइक हमारी टंग्स होती है या टीथ होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। तो अब आप ये देखिए डायग्राम, ठीक है, इसमें इजीली आपको दिख रहा होगा, अपने थ्रोट के पास आपने ऐसे टच करना है, तो यहाँ पे आपको एक हार्ड सा बम्प फील होगा बाहर को थोड़ा सा, ठीक है, बम्प मतलब उभार होता है हल्का सा। तो ये यहाँ पे होता है हमारा लाइरिंक्स, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और ये रहा उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं 2, इनकी अरेंजमेंट होती है, उसके बीच में स्लिट होती है जिसमें से एयर बाहर जाती है, उसके कारण वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी मीडियम, कि साउंड एक इंडिविजुअल से दूसरे के पास कैसे जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मीडियम। साउंड को एक से दूसरे इंडिविजुअल के पास ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, का मीडियम चाहिए होता है। तो ये मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती हैं। तो साउंड किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। अब जो मीडियम है कौन सा बेटर होता है साउंड की ट्रैवलिंग के लिए, ये डिपेंड करता है उस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो साउंड कम ट्रैवल करेगा, ठीक है। अगर डेंसिटी कम है तो साउंड ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो डेंसिटी फिर आपकी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, गैसेस की उससे कम होती है। तो इसलिए साउंड सबसे ज़्यादा गैसेस में ज़्यादा फ्लो करता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम और सॉलिड में सबसे कम। नेक्स्ट चीज़, क्या साउंड किसी वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वैक्यूम क्या चीज़ होती है, जब भी हम किसी मीडियम में से उसकी एयर को बिल्कुल निकाल देते हैं, 0% के बराबर एयर अगर उसमें बचेगी तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। कोई भी मीडियम जिसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है, 0% सक करके हम निकाल देंगे उसकी एयर को, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम के थ्रू कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी मीडियम उसके पास अवेलेबल नहीं होगा, ना तो सॉलिड, ना लिक्विड, ना तो गैस, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि हमें सुनाई कैसे देता है जब कोई साउंड हमारे पास आता है। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे ईयर, ओके। तो ईयर जो होते हैं फनल शेप के होते हैं। फनल शेप मतलब ऐसे, जो बाहर से चौड़ी होती है, आगे आके थिन होती है। तो कुछ इस टाइप की शेप को हम बोल देते हैं फनल शेप। तो इस टाइप में अरेंज होते हैं। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ ड्रॉ करने की। तो ऐसे करके हमारे ईयर आते हैं। यहाँ जैसे होता है एक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ओके। सो लेट अस लुक एट द इमेज। तो ये रहा आपका ईयर का डायग्राम, ओके। तो ये रहा एक्सटर्नल ईयर, ये आ गया मिडल ईयर, और ये आता है आपका इंटरनल ईयर, ठीक है।
हमारे ईयर में सबसे छोटी बोन होती है जिसको हम स्टेप्स बोलते हैं, तो ये एक्स्ट्रा आपको काम की नॉलेज की चीज़ है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे बॉडी में ईयर के अंदर होती है जिसको हम स्टेप्स बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं ईयर में सुनते कैसे हम। तो जब भी कोई साउंड बाहर से आता है, ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल ईयर उसको एंटीना की तरह ग्रैब करता है। एंटीना देखा होगा अगर आपने, सिग्नल कैच करने के लिए स्ट्रक्चर जैसे बनाता है, तो वो काम एक्सटर्नल ईयर का होता है। तो ये जाके इस कैनल के थ्रू, टनल के थ्रू पहुंचती है, यहाँ पे होती है हमारी एक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये साउंड वेव्स वाइब्रेशन इसके पास जाती हैं तो ये जोर से वाइब्रेट होती है, जो ईयर ड्रम होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन के कारण ये उसी वाइब्रेशन को थोड़ा बढ़ा के आगे फॉरवर्ड कर देती है बोन्स के थ्रू और पहुंच जाती है इंटरनल ईयर में। वहाँ पे सेंसरी ऑर्गन के थ्रू ये मैसेज आएगा ब्रेन तक, और ब्रेन इसको रीड करेगा किस आदमी का साउंड है, किसकी आवाज़ है, या किस इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, क्योंकि ब्रेन में हमारे पहले से जिन चीज़ों का नॉलेज होगा उसको इजीली ग्रैब कर लेगा कि इस टाइप का साउंड आ रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज साउंड की, लाइक ऑसिलेशन। मैंने पहले बताया था आपको, जो वाइब्रेशन होती है उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल ऑसिलेशन बोलते हैं, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। नाउ साउंड की मेनली 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक एम्पलीट्यूड हो गया। तो जितने ऑसिलेशन एक सेकंड में कोई बॉडी करती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, कोई एक वाइब्रेशन हुई, मान लो मैं किसी ड्रम को बजाया और वो 1 सेकंड में 15 बार वाइब्रेट किया, ठीक है, तो हम उसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 15। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्स में। ठीक है, HZ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्स बोलते हैं यूनिट को। नेक्स्ट आता है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके लिए मान लो हमने किसी ड्रम को बजाया, ठीक है, और उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसको हम ऐसे शो करेंगे। एक बार ड्रम ऊपर गया, नीचे गया, इस तरीके से 1 सेकंड में वो यहाँ तक वाइब्रेट हुआ। तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसको हम उसका क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है किसी साउंड की लाउडनेस। कोई साउंड कितना लाउड होगा, अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लाउडर होगा, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड वीक होगा, फीबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, साउंड की यूनिट क्या है, कि कोई कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आदमी कितना साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, इंडस्ट्री से कितना साउंड आ रहा है, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, उसके लिए यूनिट होती है डेसिबल। ठीक है, dB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d एंड कैपिटल B। तो डेसिबल से साउंड को एक्सप्रेस करते हैं, साउंड की यूनिट क्या है, डेसिबल। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट साउंड देख लेते हैं, उनकी रेंज देख लेते हैं। अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बिल्कुल साइलेंट प्लेस होनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं नॉर्मल, तो उसका भी हल्का सा साउंड सुनाई देता है, तो उसकी रेंज होती है 10 डेसिबल के बराबर। सॉफ्ट विस्परिंग, अगर हम हल्की फुल्की विस्परिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका जो साउंड होता है वो होता है 30 डेसिबल के बराबर। फिर आता है आपका नॉर्मल कन्वर्जेशन, जैसे हम और आप बात करते हैं नॉर्मली, तो उसकी जो रेंज होती है 60 डेसिबल के बराबर। नेक्स्ट है आपका फिर बिजी ट्रैफिक, जहाँ पे NH वगैरह होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसकी रेंज साउंड की कितनी होती है, अबाउट 70 डेसिबल। तो वो थोड़ा इरिटेटिंग होने स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद कोई भी एवरेज फैक्ट्री लगी है एवरेज साइज़ की, तो उसका जो साउंड होता है वो होता है 80 डेसिबल का। अब 80 डेसिबल से ऊपर जो साउंड होते हैं जनरली वो फिजिकली पेनफुल होते हैं, मतलब इरिटेशन कॉज करते हैं हमारे को। लंबे टाइम तक अगर उसके कांटेक्ट में रहेंगे साउंड के तो इरिटेशन होगी, हाइपरटेंशन होगी। ओके, नेक्स्ट एक कुछ एक अगेन रिपीटिशन है प्रॉपर्टीज़ का, कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लाउडर होता है, स्मॉल होगा एम्पलीट्यूड तो साउंड वीक होता है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा हिसाब, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो साउंड की जो पिच होती है वो भी हायर होगी, ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लोअर होगी तो साउंड की जो पिच होगी वो भी लोअर होगी। अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ आपका, जो बर्ड्स होते हैं उनका साउंड, और देखो आपका जो लाइन होता है उसके साउंड में कितना डिफरेंस होता है।
तो जो बर्ड्स होते हैं उसके साउंड में पिच हाई होती है। अब आपको पता लगा होगा पिच का मतलब तीखी पैनी आवाज़ जो होती है, ठीक है, तीखी, उसको हम बोल सकते हैं कि हायर पिच है। लायन की जो साउंड होती है वो लाउड होती है, रोर करता है वो, ठीक है, दहाड़ना जिसको हम बोलते हैं। तो इस हिसाब से नेक्स्ट अब आता है आपका, अच्छा, एक विमेन और मैन, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ के साउंड में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिबल? ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन सकते हैं, हमारे ईयर इजीली ग्रैब कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल। जिसको हम सुन नहीं पाते, चाहे वो कम से कम साउंड हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एवरेज से कम या ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग की रेंज है साउंड की, वो आती है आपकी 20 to 20,000 हर्ट्स। हर्ट्स मैंने बताया था साउंड की यूनिट है। तो इसके बीच में, ठीक है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच में हम इजीली सुन सकते हैं। अगर साउंड 20 हर्ट्स से कम होगा तब भी नहीं हमें सुनाई देगा। अगर साउंड 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होगा तब भी हम उसको नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अब कुछ एक एनिमल होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो अलग अलग होती है। लाइक डॉग जो होते हैं, ठीक है, दे कैन हियर द साउंड हायर देन द 20,000 हर्ट्स। तो जो डॉग होते हैं उनको काफ़ी हायर रेंज का जो साउंड होता है उसको भी वो ईजिली सुन पाते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका म्यूज़िक या म्यूज़िकल साउंड कैसे होते हैं। जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हमें काफ़ी हद तक प्लीजिंग लगता है। प्लीजिंग मतलब जो हमें अच्छा लगे, ठीक है, हमारे ईयर को प्लीज़ करता है, खुश होते हैं हम उसको सुन को, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूज़िकल साउंड बोल सकते हैं। और नॉइज़ क्या होता है? व्हाट इज़ नॉइज़? तो शोर जिसको हम बोलते हैं। तो अनप्लीजेंट साउंड इज़ कॉल्ड, सॉरी, यहाँ पे म्यूज़िक लिखते हुए बाई मिस्टेक। नॉइज़ का क्या डेफिनेशन है? द अनप्लीजेंट साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़, ठीक है। अनप्लीजेंट का मतलब क्या? जब भी साउंड हमें अच्छा ना लगे, ठीक है, जिसके कारण हमें इरिटेशन होती है। कोई चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा, 15-20 आदमी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, कोई अकेला बैठ के डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, वो कैसा साउंड है? अनप्लीजेंट। या फिर आपके पास कोई लाउड स्पीकर चला रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, तो ये सारे किस टाइप के साउंड है? अनप्लीजेंट। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक चलता है हमारा, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले आप अंडरस्टैंड करो। जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी, चाहे एयर में, चाहे वाटर में, या फिर आपकी सॉइल में, या फिर साउंड में, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? पोल्यूशन हो जाता है। एयर में ज़्यादा होती है उसको हम एयर पोल्यूशन बोल देते हैं। वाटर में अगर हमारे जो चीज़ें हैं नॉर्मल से ज़्यादा होती है उसको वाटर पोल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपका जो साउंड है एवरेज से ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाए, ठीक है, शोर प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट है अब कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। कारण क्या होता है? तो बड़ी इजी चीज़ है, ठीक है, व्हीकल्स से जो साउंड आता है, बिना मतलब के हॉर्न बजाए जा रहे हैं, ठीक है, तो अननेसेसरी हॉर्न बजाना या फिर उस टाइप की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या होते हैं? वो नॉइज़ पोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजन हो गए, ठीक है, किसी प्रकार के, लाइक क्रैकर बर्स्टिंग, क्रैकर्स को फोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो मशीन्स होगी, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जब वो चलती हैं अगर प्रॉपर रिपेयर ना हो तो उसके कारण वो क्या करती हैं? एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। लाउड स्पीकर्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें कारण बनती हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। फिर आता है आपका कि नॉइज़ पोल्यूशन के कारण उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो प्रॉपर नींद नहीं आएगी, ठीक है, आपके पड़ोस में कोई बेचारा बीमार आदमी है, ठीक है, सोना चाहता है और आपने क्या किया हुआ है? लाउड स्पीकर या म्यूज़िक लगाया हुआ है, डीजे लगाया हुआ है फुल साउंड, तो क्या होगा? उसको नींद नहीं आएगी, टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। एंग्जाइटी मतलब चिंता, हाइपर टेंशन मतलब हाइपर होता है ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा उसका, उसके बाद वो पिटाई कर देगा आपकी, ठीक है। तो इस टाइप ये थे उसके साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट आता है फिर कंट्रोल कैसे करें इसको। तो सिंपली जो जो चीज़ें बोली इनको कंट्रोल में रखो। लाइक इंडस्ट्रीज़ जब भी सेटअप हो, लगाई जाए नई इंडस्ट्री, तो वो
जो नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया होता है जहाँ पे पब्लिक रहती है उससे दूर लगनी चाहिए, जहाँ पे कम लोग रहते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, जितने भी ऑटोमोबाइल हैं उसमें बिना मतलब के जो साउंड प्रोडक्शन है, आपके हॉर्न वगैरह हैं, वो कम से कम यूज़ करें। और जो भी आपके टीवी हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उनको लिमिट में यूज़ किया जा सके। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 साउंड के बारे में, ठीक है। तो इजी चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद आपने इसके क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, थैंक यू।